आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इंटीग्रल्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं प्रॉपर्टी यही समझाते जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे i इज इक्वल, ठीक। अच्छा, अब देखो प्रॉपर्टी ये होता है, अगर 0 to a है, ठीक है, 0 से लेके अगर कोई यहां पर है लिमिट, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट सोचो a है, ठीक है। तो यहां x जहां रहेगा वहां पर a माइनस एक्स करना, माने a हमारे पास अभी π/2 है, तो x के जगह में π/2 माइनस एक्स करोगे, ठीक है। a माइनस एक्स 0 to a है, तो ये अगर a है तो x के जगह में a माइनस एक्स लिखोगे, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x के जगह में π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है, a माइनस एक्स। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, ठीक। ये है फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है। ये सेकेंड, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू दिस प्लस i इज इक्वल टू दिस, तो ये होगा i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस, ठीक है, ये cos स्क्वायर x प्लस i प्लस i इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x और यहां पर dx। अब देखो ये हो गया i प्लस i 2i और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट 0 to π/2, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 1 और लिमिट 0 to π/2, तो x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा π/2 x के जगह में, फिर एक बार 0 रख दिए, यहां पर 2i, ठीक है। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दो, π/2 माइनस 0 π/2 होगा, तो i इज इक्वल टू π/2 इंटू 2, ठीक है, ये वाला 2 यहां शिफ्ट हो गया, ठीक। या फिर 2π इज इक्वल टू, यहां पर π/2 है, ठीक है, 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे नीचे आएगा 4 हो जाएगा, i इज इक्वल टू π/4। ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन को इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। अब देखो लिमिट 0 to a अगर रहेगा तो क्या करेंगे, x के जगह में a माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। a है हमारे पास π/2, तो यहां पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन x के जगह में π/2 माइनस एक्स अपॉन, यहां पर भी जहां जहां x दिख रहा है अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx अपनी जगह में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये होगा रूट कॉस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस रूट कॉस एक्स फिर प्लस रूट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx
ठीक, इसको ले लो 2। अब एडिंग 1 एंड 2, ये i इज इक्वल टू 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस i इज इक्वल टू, यहां लिख लेना एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस i, यहां पर i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और साइन x अपॉन साइन x प्लस कॉस x रूट साइन x प्लस रूट कॉस x प्लस, यहां ब्रैकेट यूज कर दे रहा हूं, प्लस ये है रूट कॉस x रूट कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x रूट, तो रूट इसको लिखेंगे साइन x प्लस रूट कॉस x dx, ये ब्रैकेट यहां बंद। ठीक, अब देखो इसको अगर प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन x प्लस कॉस x एलसीएम आएगा, नीचे दिख रहा है। अच्छा, और यहां पर i प्लस i, ये 2i हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, यहां पर देखो एलसीएम हम लेंगे तो ये अगर नहीं दिख रहा है नीचे तो मैं बोल रहा हूं सुन लो। अच्छा चलो, दिख रहा है थोड़ा बहुत तो देख लो, एलसीएम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही होगा, यहां पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होगा। ठीक है, और ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक, और यहां पर dx, तो देखो साइन एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, साइन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो नीचे दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो बना लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो अब यहां पर हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और ये कैंसिल होके 1 आ गया और dx। ठीक, तो 1 का x होता है और 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, और यहां पर x का जगह में अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2, अपर लिमिट रख दिए पाई बाई 2 और -0 लोअर लिमिट रखेंगे तो, और यहां पर 2i है, 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम पहले वाला जैसे ही है, 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन का लिमिट है, और साइन 3/2x अपॉन साइन का डिग्री 3/2x प्लस कॉस का डिग्री 3/2x। ठीक है, तो a हमारे पास है पाई बाई 2, तो x के जगह में लिखेंगे a माइनस x, माने पाई बाई 2 माइनस x, जहां पर भी x दिख रहा है। तो यहां पर पहले i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन को लिख लो और इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक, फिर यहां पर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, अब x के जगह में पाई बाई 2 माइनस x लिखो, तो ये हो जाएगा साइन 3/2 पाई बाई 2 माइनस x अपॉन नीचे भी जहां जहां x दिख रहा पाई बाई 2 माइनस x। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 3/2 पाई बाई 2 माइनस x प्लस कॉस का डिग्री 3/2 और पाई बाई 2 माइनस x dx। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, चेंज कर दो तो ये 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 3/2 डिग्री और x, अच्छा साइन का कॉस x होगा, तो ये हो जाएगा कॉस का डिग्री 3/2x अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस का डिग्री 3/2
एक्स प्लस कॉस का साइन होता है तो ये होगा साइन का डिग्री 3/2 एक्स dx, इसको ले लो सेकेंड। ठीक है, ये i इज इक्वल टू, तो 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन का डिग्री 3/2x अपॉन कॉस का डिग्री साइन का डिग्री 3/2 साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस का डिग्री 3/2x प्लस सेकेंड वाला ये है कॉस का डिग्री π/2x, कॉस का डिग्री 3/2x अपॉन कॉस का डिग्री 3/2x प्लस साइन का डिग्री 3/2x, ये ब्रैकेट बंद dx, यहां पर ब्रैकेट लगा दिया और लिमिट है हमारे पास 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक, तो एलसीएम लेंगे, देखो साइन x cos x, साइन x cos x, तो साइन x cos x यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा साइन, ठीक है, साइन 3/2x cos 3/2x दोनों जगह में है। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन 3/2, साइन का डिग्री 3/2x प्लस कॉस का डिग्री 3/2x, और ऊपर भी सेम वही होगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। नीचे दिख रहा है तो मैं एक लाइन यहीं पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो तुम लोग ऐसे समझ गए हो, बस बनाते चले जाओ। इंटीग्रेशन ये i प्लस i, यहां पर 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसका एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो ये होगा साइन, नीचे दिख रहा है, अच्छा चलो लिख लो, यही होगा साइन का डिग्री 3/2x प्लस कॉस का डिग्री 3/2x। ठीक है, नहीं भी दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को लिख रहा हूं। ठीक है, एलसीएम इसका, और नीचे दोनों सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर वाला सेम ऐसे कर जाएगा, साइन का डिग्री 3/2, साइन का डिग्री 3/2x प्लस कॉस का डिग्री 3/2x। ठीक है, और यहां पर dx, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे सेम है, तो बाकी मैं यहां पर बना रहा हूं, छोटा सा बचा है 2i इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, और dx इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x और लिमिट है 0 to π/2, तो यहां पर 2i इज इक्वल टू π/2, अपर लिमिट x के जगह में π/2 रखे, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 होगा, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो i इज इक्वल टू π/4, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस का डिग्री 5x और साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। ठीक है, तो पहले जैसे देखो 0 to a, अगर 0 से a तक है तो हम x के जगह में x a माइनस x लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले i इज इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया है उसको ले लो इक्वेशन 1, फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और यहां पर cos टू द पावर 5 और x के जगह में हम π/2 माइनस x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई यहां पर साइन का डिग्री 5 और x के जगह में π/2 माइनस x प्लस cos का डिग्री 5 है और x के जगह में π/2 माइनस x dx। ठीक, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है,
और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो चेंज करके लिख दो, तो 0 टू पाई बाई 2 आई इज इक्वल टू साइन का डिग्री 5x अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस, ठीक है, 90 पाई बाई 2 माने 90 है ना, माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस का डिग्री 5 है x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन का डिग्री 5 और x dx, ठीक है। तो इसको 2 ले लो, ठीक है। अब फिर वही एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लोगे तो i प्लस आई, यहां पर i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और ये है cos टू द पावर 5x अपॉन साइन का डिग्री 5x प्लस cos का डिग्री 5x प्लस, यहां ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, फिर यहां पर प्लस साइन का डिग्री 5x अपॉन cos का डिग्री 5x प्लस साइन का डिग्री 5x dx, ठीक। तो इसका ये i प्लस आई, यहां पर 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x, ठीक। और देखो नीचे सेम है, साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x दोनों जगह में है, तो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x dx, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, तो यहां आ जाएगा 1 और ये है 2i, मैं यहां पर बना रहा हूं, ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, और यहां पर 2i है, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है -0, तो 0 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -5 टू 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज ध्यान से देखो, क्योंकि इस चीज में बहुतों को कंफ्यूजन है, कहां माइनस लगेगा कहां प्लस लगेगा, ठीक है। तो देखो हमको इंटीग्रेशन कहां से करना है, -5 टू 5, ठीक है, और किसको करना है, मॉडुलस के अंदर x प्लस 2 है, ठीक। तो x प्लस 2 को 0 की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू -2 होगा, तो -2, ठीक है। तो देखो -5 माइनस प्लस 5 के बीच में -2 है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर है हमारे पास x प्लस 2, ठीक है, तो यहां पर -2 पुट करोगे 0 आएगा, -3 पुट करोगे -1 आएगा, है ना। इधर आते रहेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, अगर -2 से ज्यादा रखते हैं, मान लो -1 रखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 रखते पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 रखेंगे 5 रखेंगे उधर पॉजिटिव वैल्यू देगा, इधर नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो देखो यहां पर अच्छे से समझो कि यहां पर इंटीग्रेशन -5 टू -2, -5 से -2 तक है, ठीक है। तो यहां वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहां पर माइनस लगाओ, फिर x प्लस 2 फिर प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5 तक, ठीक, x प्लस 2,
dx, यहां पर भी लगा लो dx। ठीक, तो देखो इस चीज में बहुतों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज को यहां अच्छे से फिर से वीडियो को रोक के देख के समझ लो। ठीक है, बुक में देखोगे हो सकता समझ में ना आए, थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझाया गया है, कहीं इजी समझाया गया है। जो सबसे इजी है वो तुमको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट वगैरह। देखो ये लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट 5 है, तो लोअर लिमिट -5, यहां अपर लिमिट 5, फिर -2 यहां। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया माइनस, इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन x² 2 x का। ठीक है, और 2 का होगा 2x, और लिमिट है हमारे पास -5 टू -2, फिर यहां पर प्लस, इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 प्लस 2x। ठीक है, और लिमिट -5 से 5 तक, -2 से 5 तक। ठीक है, चलो अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहां पर माइनस, और अपर लिमिट -2 है तो 2 टू 4 अपॉन 2, ये होगा 2, फिर यहां पर -2 पुट करेंगे, 2 टू 4 तो -4 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर माइनस लोअर लिमिट -5 पुट करेंगे, 5 से 25/2, ये हो जाएगा 25/2, फिर प्लस 5 टू 10, -5 पुट करें तो -10। ठीक, ये हो गया, फिर प्लस यहां पर भी पुट कर देते हैं, अपर लिमिट 25/2, 25/2, फिर 5 यहां पुट करेंगे, प्लस 5 टू 10, अपर लिमिट पुट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -2, तो 2 टू 4/2, तो ये हो जाएगा 2, और यहां पर 2 टू 4 -4। ठीक, सबसे पहले ध्यान से लिमिट को पुट करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर माइनस अपने जगह में है, ये हो जाएगा -2, और यहां पर हो जाएगा 25 -25/2, तो -5/2, फिर प्लस यहां पर -2 होगा, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 -4 -2 प्लस 2 10 12 हो जाएगा, यहां पर 25/2 प्लस 12। ठीक, बस अब चाहे तो हम यहीं पर ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, या फिर ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो कर दो। 2 टू 4 -5, तो -9/2 हो जाएगा ये, और ये माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहीं पर मैं ब्रैकेट हटा के प्लस कर दिया। ठीक है, और यहां पर होगा प्लस 12 टू 24 और 25, माने 49/2, तो ये हो जाएगा 58/2। 58/2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से समझो, लिमिट क्या होगा और कहां माइनस साइन होगा, कहां प्लस साइन होगा। ठीक है, अच्छे से समझो इसको। यहां पर हमारे पास है मॉड्यूलस के अंदर x -5, और इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 8x। ठीक, तो 2 से लेके 8 तक, यहां पर देखो ये 2 से 8 तक। ठीक, और x -5 को अगर 0 के इक्वल लोगे तो x -5 = 0, तो x = 5, तो x = 5, ये हो गया 5। अब देखो यहां पर x -5 है, तुम अगर 5 के नीचे के नंबर रखते हो, ठीक है, 5 से छोटा नंबर रखते हो तो वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, और 5 से बड़ा नंबर रखते हो वो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो 2 से लेकर 5 तक ये नेगेटिव,
और यहां पर पॉजिटिव। देखो अब मैं लिख रहा हूं इसको इंटीग्रेशन, इसको ऐसा लिखोगे 2 to 5 x माइनस 5 dx, और ये नेगेटिव देगा तो यहां पर माइनस लगा दो, फिर प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 और x माइनस 5 dx। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना, वीडियो को रोक के एक बार फिर से देखो और समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन इसका करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और लिमिट है 2 से 5 तक, प्लस यहां पर x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और लिमिट 5 से 8 तक। ठीक, अब लिमिट अच्छे से ध्यान से पुट कर दो, ये माइनस अपने जगह में, यहां पर अगर लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट पहले 5 5 25 बाई 2, तो 25 बाई 2 माइनस 5 5 25। ठीक है, ये अपर लिमिट पुट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करो 2 2 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 5 2 10 माइनस 10। ठीक, ये हो गया अपर लिमिट पुट हो गया, प्लस इसमें हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर दिया। अब यहां देखते हैं 8 पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले x के जगह में पुट करेंगे, 8 8 जा 64। ठीक है, 64 अपॉन 2 ये हो जाएगा 32, फिर माइनस 5 8 जा 40, फिर माइनस लोअर लिमिट 25 बाई 2 होगा, ये 25 बाई 2, फिर 5 5 जा 25 माइनस 25, ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 25 इंटू 25 और 50, 25 माइनस 50 तो माइनस 25 बाई 2 होगा, और यहां पर माइनस 8 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। अच्छा, फिर प्लस यहां पर 32 माइनस 40 तो माइनस 8 हो गया। ठीक है, फिर माइनस यहां पर भी 50 माइनस 25। ठीक है, 50 माइनस 25 माइनस 50 माइनस 25 और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 25 बाई 2, ये हो गया। अब एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर, तो ये माइनस माइनस प्लस 25 बाई 2, ये माइनस 8 होगा, ये क्योंकि बाहर माइनस साइन है, फिर ये माइनस 8 हो गया, फिर ये प्लस 25 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया। देखो यहां पर नीचे दिख रहा है, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो 25 बाई 2 25 बाई 2 50 बाई 2 माने 25 हो गया ये। तो बस कैलकुलेशन ही करना है, तो 25 बाई 2 25 बाई 2 50 बाई 2 माने 25 हो गया, ये हो गया 25, फिर माइनस माइनस 8 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 9, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस x टू द पावर n। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, अब देखो 0 to 1 है तो x के जगह में तुम क्या पुट कर दोगे 1 माइनस x। ठीक है, 0 to a जब रहेगा a माइनस x के जगह में लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x के जगह में लिखेंगे 1 माइनस x, और यहां पर भी 1 माइनस x के जगह में लिखेंगे 1 माइनस x dx। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां पर 1 माइनस x, यहां अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं, चलो
और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल हो गए, यहाँ dx अपने जगह में, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ 1 माइनस एक्स और यहाँ पर x dx। ठीक है, अच्छा डिग्री n भी है, यहाँ पर डिग्री n भी है, तो डिग्री n लगा दिए, यहाँ डिग्री n लगा दिए, तो यहाँ x⁴n हो गया। ठीक, और अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁴n माइनस x⁴n+1 और dx। ठीक, अब चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब देखो यहाँ x⁴n+1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴n+1 माने n+2 अपॉन n+2, तो ये हो जाएगा माइनस x⁴n+2 अपॉन n+2। ठीक, और लिमिट हमारे पास है यहाँ पर 0 to 1। अब देखो लिमिट अच्छे से ध्यान से पुट करो, 1 पुट करोगे x के जगह में तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n+1, फिर माइनस यहां पर अपर लिमिट 1 पुट करोगे x के जगह में तो 1 का डिग्री कुछ भी हो 1 होगा और नीचे n+2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट x के जगह में 0 पुट करोगे तो दोनों 0 हो गए। ठीक, तो इसका बस एलसीएम ले लो, n+1 और n+2, तो यहां पर हो जाएगा n+2 माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये माइनस है, दोनों का साइन चेंज होगा, तो यहां पर n पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, 2 माइनस 1 अपॉन n+1 और n+2, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ठीक है, तो देखो 0 to a है तो x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस x। ठीक, a है हमारे पास π/4, तो सबसे पहले तो i = जरूर लिख लेना। ठीक है, i = देखो i का काम बाद में कैसे आने वाला है, i = ये लिख लिए। अच्छा, अब इसको लिखोगे 0 इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10 x के जगह में लिखोगे a माइनस x, माने π/4 माइनस x ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, अब यहां पर इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ब्रैकेट में 1 प्लस, यहां पर देखो 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री देखो, 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो 10a और b 10 π/4। ठीक है, पूरा लिख लेना, 10 π/4 माइनस 10x, 10 π/4 को 1 लिखेंगे हम लोग, 1045 1 होता है, माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10 π/4 1 होता है और 10b x है, तो ये हो गया 10x। ठीक है, अच्छा अब dx अपने जगह में, अब यहां पर एलसीएम वगैरह ले लो तो ये होगा 0 to π/4 log, एलसीएम आ जाएगा 1 + 10x और यहां पर 1 + 10x + 1 माइनस 10x। ठीक है, dx अपने जगह में, अब 10x कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 +
10x dx। ठीक है, अच्छा नीचे दिख रहा है तो एक लाइन और मैं नीचे लिख सकता हूं 0 π/4। अब देखो लॉग का रूल लगा दो, ये हो जाएगा log 2, जो डिवाइड में है वो माइनस होगा। अच्छा dx लगा देते हैं यहां पर, dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x, ठीक है, dx। ठीक, नीचे दिख रहा है, अच्छा है ना। देखो log m/n का क्या होता है, log m माइनस log n, है ना। जो ऊपर है ये log 2 और जो नीचे है वो माइनस में log, ये हो गया। अब देखो इसको देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है वो i के इक्वल है, ये i = 0 to π/4 log 1 + 10x, ठीक है, इसके इक्वल है। तो इसके जगह में हम लोग i लिख सकते हैं, तो हम लोग यहां पर i = इंटीग्रेशन 0 to π/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 माइनस i, ठीक है, इसको i लिख दिया हूं क्योंकि i के इक्वल है। अब ये i को इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2i होगा, i माइनस है, इधर आके इसके साथ प्लस होगा 2i, और इज इक्वल टू क्या x। अच्छा एक स्टेप और मैं बना रहा हूं, देखो ये हो जाएगा x log 2, ठीक है, और लिमिट 0 to π/4। देखो यहां पर log 2 जो है कांस्टेंट है, ठीक है, log 2 कांस्टेंट है, जैसे 5 कांस्टेंट है, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x होगा, 5 × x। वैसे ही log 2 जो है कांस्टेंट है तो इंटू x होगा, ये होगा। अब x के जगह में लिमिट पुट कर दो, 2i = log 2 को, अच्छा बाहर रहने देता हूं log 2 को, तो x के जगह में तुम पुट करो एक बार अपर लिमिट π/4 माइनस x के जगह में 0 पुट करो, और यहां पर log 2 को बाहर रहने दो, log 2 को बाहर कर लो, ठीक है, इसमें लिमिट पुट करना है। तो ये हो गया 2i = 5/4 log 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो i = 5/8 log 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2x √2 - x, ठीक है। तो 0 to a है तो x के जगह में क्या लिखेंगे, a - x माने 2 - x, ठीक, जहां जहां x दिख रहा है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2x के जगह में हम लोग लिखेंगे 2 - x, फिर √2 - x के जगह में 2 - x dx, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 to 2 x, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √x हो जाएगा dx। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, अब √x का मतलब हो गया x का डिग्री 1/2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा 2x to the power 1/2 माइनस x to the power 3/2x, और x का डिग्री 1 + 1/2 तो 3/2, ये हो गया dx। अब इसको सेपरेट करके लिखना चाहो तो लिख दो 0 to 2, अच्छा 2 को बाहर लिखता हूं मैं, ये हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to 2x to the power 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2x to the power 3/2 dx।
अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपने जगह में, और x टू दी पावर 1/2 इसका होगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। और लिमिट है हमारे पास 0 to 2, फिर माइनस यहां पर x टू दी पावर 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1 ये होगा 5/2, तो यहां पर हो जाएगा x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 और 0 to 2 लिमिट। बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं और लिमिट को पुट कर देते हैं। तो यहां होगा 2 और ये 3/2 को हम 2/3 लिख सकते हैं, तो 2 to 4/3, ये हो जाएगा 4/3 और अपर लिमिट हमारे पास है 2, तो 2 to the पावर 2 3/2, 2 to the पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 0, माइनस ये पुट कर दिए। अब यहां पर माइनस 5/2 है, तो 2/5 लिख दो, माइनस 2/5 और x टू दी पावर 5/2, x के जगह में 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5/2, 2 टू दी पावर 5/2 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 है। बस अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। तो इसको और क्या लिख सकता हूं, 4/3 और √2 टू दी पावर 3 ऐसा लिख सकता हूं। देखो नीचे 2 है, 1/2 माने रूट होता है डिग्री, तो और 3 अपने जगह में है, और यहां पर हो जाएगा माइनस 2/5 और √2 टू दी पावर 5, ठीक है। 5/2, 1/2 माने रूट होता है डिग्री। अब इसको और सॉल्व करेंगे, यहां 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स पेयर बना के निकलेगा, तो 4/3 और इसको लिखेंगे 2√2, ठीक है। फिर माइनस यहां पर 2/5, यहां पर 5 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स पेयर बना के निकलेगा, 4 निकल जाएगा, तो इंटू 4√2 और सॉल्व करेंगे इसको 8/3√2 माइनस 8/5 √2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 8/3 माइनस 8/5 √2, तो एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, और यहां 40 माइनस 24 √2, तो 40 माइनस 24 16/15, ये हो जाएगा 16/15 √2, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो sin 2x का फार्मूला 11th वाला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, sin 2x का होता है 2 sin x cos x, ये फार्मूला लगा देते हैं, बाकी सबको ऐसे कहने देते हैं। तो यहाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, और इसको वैसे ही मैं रहने देता हूं 2 log sin x माइनस log 2 sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अब चलो इंटीग्रेशन सबको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, और ये 2 को मैं चाहूं तो सामने लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं 2 लिख दिया हूं, और ये हो गया log sin x माइनस, देखो इंटू है, लॉग के पास सब इंटू में है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बाहर साइन माइनस है, इंटीग्रेशन log 2 0 to π/2
dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन log sin x dx 0 to पाई बाई 2, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन है ना, देखो इनटू है तो प्लस 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 log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस प्लस होता है, पर यहां माइनस है तो सबका साइन भी चेंज कर देगा, ठीक है। 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, ठीक। अब देखो ये log sin x और log sin x दोनों लाइक टर्म है, यहां 2 टाइम्स है, एक तो माइनस कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x, है ना, दो ठो में से एक तो माइनस हो गया, ये हो गया। फिर माइनस यहां पर log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 dx, ठीक। फिर माइनस ये तो लाइक टर्म माइनस हो गया, और 0 to पाई बाई 2 log cos x। अच्छा, cos x को तुम लिख दो, देखो 0 to a तो x के जगह हम क्या लिखेंगे a माइनस x, तो इसको लिख दो cos पाई बाई 2 माइनस x dx, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा ही रहने दो, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, यहां dx लिख लो, फिर माइनस log 2 और x का क्या होगा 1 होगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो यहां पर x इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अपने जगह में, और log 2 तो कांस्टेंट है वो log 2 अपने जगह में रहेगा, और यहां पर माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ठीक है, 0 to पाई बाई 2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो इसको लिखोगे sin x dx। अब देखो log sin x dx होगा, ये log तो मैं भूल गया हूं, तो ये होगा log cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin x dx, ठीक। तो यहां पर देखो log sin x dx और log sin x dx ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा कौन है, ये लिमिट पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log 2 अपने जगह में है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे नीचे दिखेगा, ठीक है, नीचे दिख रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक। अब ये माइनस को हटाना है तो ये 2 को 1 बाई 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 इसका डिग्री होगा, log के सामने जो होता है वो डिग्री होता है, तो माइनस 1 को इसका अगर डिग्री में कर दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, तो i इज इक्वल टू जो दिया है लिख लो। अब देखो यहां माइनस a से a तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, और fx है हमारे पास साइन स्क्वायर x, ठीक। बुक के सामने जो प्रॉपर्टीज दिया हुआ है उस प्रॉपर्टीज को देखो, मैं यहां पर समझा रहा हूं क्या होता है। यहां पर अगर माइनस a टू a है, ठीक है, और ये fx है, जैसे fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है। अब देखो f माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन माइनस x, साइन स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं
तो साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो देखो ये एक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स पॉजिटिव के इक्वल है, तो ये जो है इवन होगा। ठीक है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, चलो यहां पर, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 0 to a, ठीक है, 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a है हमारे पास π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज कुछ है, उसको बुक में देखो, अगर बुक से में समझ में नहीं आए तो ये सम को तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, क्लास 11th में तुम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स ये पढ़े थे, तो ये यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और 2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो यहां पर 1/2 होगा, ये फॉर्मूला पढ़े हो। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 1 प्लस cos 2x। ठीक है, तो इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम लोग 1/2 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 0 to π/2 1 प्लस cos x dx, बस इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 का होगा x, और अच्छा ये पॉजिटिव हुआ, cos इधर गया, cos नेगेटिव होगा यहां पर। ठीक है, cos उधर गया तो cos नेगेटिव होगा, तो यहां पर नेगेटिव। ठीक, अच्छा cos x का x 2x है। ठीक है, तो cos 2x का साइन 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन 2x अपॉन 2, और लिमिट है हमारे पास 0 to π/2। ठीक है, तो बस अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट π/2, पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा x के जगह में π/2 माइनस साइन 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह में π/2 पुट करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा पाई। ठीक है, अपॉन 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 पुट करेंगे x के जगह में, तो ये 0, और साइन x के जगह में 0 पुट करेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है। ठीक, तो बस आ गया। अब देखो π/2, ये π/2 नीचे दिख रहा है। ठीक है, π/2 और साइन 180 पाई 0 होता है, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो आंसर तुम्हारे पास आ गया π/2। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to πx 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहले ये i इज इक्वल टू, ठीक है, इसको 1 ले लो। अब देखो 0 to a है, तो x के जगह में क्या लिखोगे, x माइनस a माने पाई, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, x के जगह में पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to पाई,
पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन एक्स dx, इसको ले लो सेकेंड, ये i इज इक्वल टू, अब एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है, तो i प्लस i ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। अब देखो नीचे सेम है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये लिमिट 0 टू पाई, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे सेम है ऊपर वैसे उतार दो, x प्लस पाई माइनस एक्स dx, अब x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2i इज इक्वल टू, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, पाई को बाहर निकाल लेते हैं, लिखते समय यहां पर लिख लेते हैं 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। अच्छा, ये पाई बाई 2 को ऐसे ही रहने दो, और लिमिट हमारे पास 0 टू पाई है, 0 टू पाई, और यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कर दो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, क्योंकि ज्यादा नहीं होगा नीचे मेरे पास, इसलिए मैं इसको मिटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अब सेपरेट करो 1 बाई कॉस, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ऊपर एक तो साइन एक्स है और नीचे 2 ठो कॉस है, तो एक ठो साइन और एक ठो कॉस 10 होगा, और नीचे जो एक ठो कॉस बचा है 1 बाई कॉस का सेक होगा, तो ये होगा सेक एक्स इंटू 10x dx, ठीक, समझ गए। अब चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं पाई बाई 2, और इंटीग्रेशन इसका करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स होता है, सेक एक्स 10x का सेक एक्स होगा, और लिमिट तुम्हारे पास है 0 टू पाई। अच्छा, अब मैं इसको यहां बना रहा हूं, ये है पाई बाई 2, फिर ब्रैकेट में अपर लिमिट पुट करो, जहां जहां x दिख रहा है, तो 10 पाई ये हो जाएगा 10 पाई माइनस सेक पाई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0, ठीक। बस अब आ गया पाई बाई 2, और 10 पाई होता है 0 माइनस सेक पाई माइनस 1 होता है, ठीक है, 180, फिर माइनस
10 0 0 माइनस सेक 0 1 होता है। ये हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई आंसर। ठीक है, समझ गए? यहां पर थोड़ा सा ध्यान से लिमिट को पुट करो। ठीक है, पुट करने के बाद फिर यहां जगह नहीं होगा, मैं यही सॉल्व कर दिया। 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx। ठीक है, तो एक तो रूल होता है, देखो ये एक रूल है। ठीक है, तुम बुक में देखो, ये तुमको एक रूल मिलेगा कि चलो ये देखो, अगर माइनस ए से ए तक है, माइनस ए टू ए, ठीक है, एफ एक्स, ये एक फंक्शन है एक्स का, ये 0 होता है कब? इफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, बुक में देखो, तुम पीछे पलटा के ये रूल लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये ऑड होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है, लिमिट तो ठीक है, ये माइनस ए से ए तक है हमारे पास एफ एक्स। अच्छा देखो, एफ माइनस एक्स, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है साइन टू दी पावर 7x। ठीक, अब एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो एक्स के जगह में माइनस पुट करो। ठीक, तो ये होगा साइन टू दी पावर 7 माइनस एक्स। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू दी पावर 7x होगा। अब देखो ये ए माइनस एक्स किसके इक्वल आया है? माइनस एफ एक्स के इक्वल आया है ना, माइनस एफ एक्स। ये एफ एक्स हमारे पास साइन टू दी पावर 7x है। इस चीज को समझे हो, पीछे रूल देखो। ठीक, क्या बोला है इस रूल में, अगर माइनस ए से ए तक हो तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक अगर है एफ एक्स का कोई फंक्शन, वो 0 होता है कब? अगर माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये ऑड फंक्शन होता है और इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर देखो एफ एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स का 7 टू दी पावर एक्स, तो ये हो गया साइन 7 टू दी पावर एक्स। अब एक्स के जगह में अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये माइनस एफ एक्स आता है। तो यहां पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो ये वाला रूल तुमको लिख के दिखाना पड़ेगा, लिख के ऐसा तुमको दिखाना पड़ेगा कि ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये ऑड होता है, ऑड फंक्शन, यहां लिख देना ऑड फंक्शन। देयरफॉर ये i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x dx इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx। ठीक है, तो एक रूल देखो बुक में दिया है, अगर 0 टू 2a है तो देखो 0 टू 2 पाई है, 0 टू 2a, अगर ऐसा है तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए होता है, 2a नहीं 0 टू ए होता है, 2 यहां हो जाता है 0 टू ए एफ एक्स। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से समझो, बुक में दिया हुआ है। ये कब होता है? इफ,
ठीक है, ऐसा कब होता है, जब a 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल। ठीक है, ठीक, फिर से सुनो, अगर a 2a माइनस एक्स अगर इक्वल है एफ एक्स के, तो इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स dx इज इक्वल टू होता है 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स। ठीक है, इस ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं सम को बना रहा हूं, उसके साथ देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखो। तो हमारे पास यहां पर एफ एक्स है, एफ एक्स हमारे पास है cos टू दी पावर 5x। ठीक, तो यहां पर अब बोला है a 2a माइनस एक्स, तो a 2a हमारे पास क्या है, पाई 0 to 2a, यही होता है 0 to 2a। तो हमारे पास 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स के जगह में हम 2 पाई, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एक्स के जगह में 2 पाई माइनस एक्स रखो, तो ये हो जाएगा cos टू दी पावर 5, एक्स के जगह में 2 पाई माइनस एक्स ये रखे हैं। तो देखो cos 360 2 पाई 360 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, पॉजिटिव में होता है, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक, cos टू दी पावर 5x, इसी का इक्वल आ गया, एफ एक्स इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स हमारे पास cos 5x, ठीक है, एफ एक्स के इक्वल आया कौन, 2x माइनस x 2 पाई माइनस x, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to a एफ एक्स, 2 इंटीग्रेशन 0 to a, यहां पर 0 to 2a था, 2a a पाई है, पाई cos टू दी पावर 5x dx, ये एफ एक्स, अब हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू cos टू दी पावर 5x है, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, और अच्छा, और यहां, अच्छा यहां पर एफ पाई माइनस एक्स कर दो, एफ पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स माने, ठीक है, ए माइनस एक्स, यहां पर ए माइनस एक्स, ठीक है, अगर एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो ये 0 होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू cos टू दी पावर 5x है, और यहां पर 0 to a है, a माइनस एक्स, यहां पर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक्स के जगह पाई माइनस एक्स पुट करो, तो ये होगा cos टू दी पावर 5 पाई माइनस एक्स cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 5x। ठीक है, तो देखो ये माइनस एफ एक्स हमारे पास cos टू दी पावर 5x है, तो यहां पर एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया। ठीक, तो जब 0 to पाई cos टू दी पावर 5x dx इज इक्वल टू, इसको एफ एक्स लिए हैं, तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो इसका वैल्यू आई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहां पर एक बार अच्छे से और रोक के देखो, ठीक है, इसका आंसर आ गया 0, ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। ठीक है, तो देखो 0 to a रहेगा, तो x के जगह में क्या लिखोगे, a माइनस एक्स,
ये a है पाई बाई टू, तो ये i इज इक्वल टू लिख लो, तो ये इंटीग्रेशन 0 पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। ठीक, समझ गए? एक्स के जगह में पाई बाई टू माइनस एक्स लिखिए। अच्छा, तो ये हो गया 0 टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसको 2 ले लो और ये क्वेश्चन इसको 1 ले लो। ठीक है, ये i इज इक्वल टू, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, यहां पर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते। ठीक है, ये dx, इसको अगर प्लस करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 पाई बाई टू अपने जगह में, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा, दोनों नीचे सेम है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और देखो नीचे दोनों सेम है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऊपर सेम एज इट इज उतरेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक, dx, तो देखो साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, कॉस एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो ऊपर आ गया 0, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू 0। ठीक है, 0 अपॉन, ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 अपॉन नीचे जो भी है ये 0 हो गया, 0 का इंटीग्रेशन 0, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का 16 नंबर क्वेश्चन, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको सॉल्व मैं करूंगा तो ये बोर्ड को मेरे को कई बार मिटाना पड़ेगा, एक बार या 2 बार मिटाने से नहीं आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं 16 को छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, बाद में मैं 16 का एक अलग से क्वेश्चन कॉपी में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो 0 टू a है, x के जगह में a माइनस एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये i इज इक्वल टू 0 टू a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स, फिर प्लस रूट यहां पर a माइनस, ठीक है, a अपने जगह में, फिर माइनस x के जगह में a माइनस एक्स, a माइनस एक्स dx। ऐसे ही करोगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस होगा और x पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a रूट
ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, ए कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है तुम्हारे पास आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है उसको 1 ले लो और इसको ले लो 2, तो 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करोगे तो i प्लस आई, यहां पर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट x अपॉन x प्लस रूट a माइनस x प्लस, ये ब्रैकेट में ले रहा हूं, प्लस रूट a माइनस x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस x। ठीक, और ब्रैकेट बंद dx। अब देखो इंटीग्रेशन 0 टू a, एलसीएम लोगे यहां पर तो दोनों सेम है नीचे, तो ये होगा रूट x प्लस रूट a माइनस x। ठीक, अच्छा अब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम उतर जाएगा, रूट x प्लस रूट a माइनस x dx। अब देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू a और यहां पर 1 dx। ठीक है, कैंसिल होके 1 हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट 0 टू a है, तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे a माइनस 0 और यहां पर 2i। अच्छा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू a अपॉन 2, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू 4 और मॉडुलस के अंदर x माइनस 1। ठीक है, मॉड x माइनस 1 dx। तो यहां पर देखो फिर मॉड आ गया, तो अच्छे से समझो। ठीक, तो देखो अब यहां पर हमको लिमिट क्या है, 0 से 4 तक लिमिट है, 0 टू 4, और यहां x माइनस 1 है, x माइनस 1। अगर x माइनस 1 को तुम 0 ले लोगे तो 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो 0 और 4 के बीच में 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 4 है। तो देखो यहां पर 1 रखोगे तो 0 आएगा, 1 से कोई भी कम वैल्यू रखोगे इधर वाला तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर 0 भी पुट करते हैं x के जगह में माइनस 1 आएगा, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 आएगा। 1 से ये 0 से लेके 1 तक, यहां तक वो जो है नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, जैसे 2 रखोगे 2 माइनस 1, 1 होगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा, 4 रखोगे तो 3 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इस तरफ ये पॉजिटिव होगा। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखो, कई बार बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, नहीं समझ में आता है, एकदम इजी तरीके से मैं तुमको समझाया। ठीक, तो जब 0 से 1 तक लिमिट लेंगे, यहां i इज इक्वल टू, जब 0 से 1 तक लिमिट लेंगे, ठीक है, लिमिट एक बार 0 से 1 फिर 1 से 4, 0 टू 1 लिमिट 0 टू 1 लेंगे तो यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ नेगेटिव देगा। ठीक, और ये x माइनस 1 dx अपने जगह में, फिर प्लस 1 से लेके 4 वहां पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 टू 4 और x माइनस 1 dx ये हो गया। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां माइनस रहने देता हूं, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, और लिमिट 0 से 1 है, फिर प्लस यहां पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस x, लिमिट है 0 से 1 से 4, 1 टू 4। ठीक है,
अच्छा, अब लिमिट पुट कर देते हैं। यहां पर -1 पुट करोगे x के जगह में, तो यहां पर 1/2 -1 और अपर लिमिट पुट हुआ। अब लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करोगे 0, यहां पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको मैं अब नहीं लिख रहा हूं, या एक स्टेप बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर प्लस यहां पर देखो अपर लिमिट पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 16/2, ठीक, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। 4 पुट करें अपर लिमिट में, पहले 4 4 16/2 8 होगा, 16/2 8 हो गया। फिर -4 पुट करेंगे तो ये हो गया 4 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2, तो ये होगा 1/2 -1, ठीक है, 1 के जगह में, x के जगह में 1, ये लिमिट पुट हो गया। लिमिट सबसे पहले अच्छे से पुट करोगे तो यहां पर -1/2 -1, ये होगा -1/2 और -0। फिर यहां पर प्लस 8 -4 4 और ये -1/2 -1 -1/2 और ये +1/2, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/2 + 4 + 1/2, तो 1/2 और 1/2 1 होगा, 1 + 4 ये हो जाएगा 5, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन 0 to a f(x) gx dx is equal to 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ये हमको प्रूफ करना है इफ अगर gx + ga - x is equal to 4 है। ये अगर है तो हमको ये प्रूफ करना है 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। ठीक है, तो सबसे पहले i इज इक्वल टू लिख लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये LHS को लिख रहे हैं 0 to a f(x) into gx dx। ठीक है, अब देखो 0 to a है तो x के जगह में a - x लिखोगे, x के जगह में a - x, तो ये हो जाएगा 0 to a - x into g, x के जगह में a - x dx, ये हो गया। अब देखो यहां पर हमको क्या दिया है, इसको चलो 1 दे लेता हूं। अब देखो हमको यहां पर दिया है gx + ga - x is equal to 4। ठीक है, ये गिवन है, तो gx ga - x इज इक्वल टू 4 माइनस, ठीक है, ये हमको गिवन है इफ ये, ठीक, gx + ga - x इज इक्वल टू 4 है, तो gx को इधर शिफ्ट कर देंगे, 4 - gx हो जाएगा, ga - x इज इक्वल टू 4 gx, ये होगा। ठीक, अच्छा, अब एंड if a - x इज इक्वल टू f(x), देखो f(x) को हम लोग क्या लिखे हैं, a - x लिखे हैं, तो a - x क्या है, f(x) को लिखे हैं, तो ये a - x f(x). ठीक, अब ये दो वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पर 1 में। ठीक है, a - x और ga - x का वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f(x) - a के जगह में हम f(x) पुट करेंगे, और ga - x के जगह में हम पुट करेंगे 4 माइनस, तो ब्रैकेट यूज कर रहा हूं 4 - gx, ये होगा।
और यहां पर dx है। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, नीचे दिखेगा कि मैं यहां पर बना रहा हूं। चलो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अच्छा बाकी मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो i इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो i इज इक्वल टू 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx, ठीक। फिर एफ एक्स जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स जी एक्स और dx, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो ये 0 टू a एफ एक्स जी एक्स dx, ठीक है, ध्यान से देखो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स जी एक्स, यहां देखो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स जी एक्स dx इज इक्वल टू क्या है, i है, तो यहां पर i लिख दो, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx माइनस i, ठीक है। अब i को यहां शिफ्ट कर दो, नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो गए, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। यही हमको देखो प्रूफ करना था, बस प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू दी पावर 5x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू लिख लो, फिर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू, देखो यहाँ 0 टू a नहीं है, a टू b है, और यहां पर पाई बाई टू, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू दी पावर 5x, इसको एक साथ लो dx, फिर 1 को लो, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू 1 और dx, ठीक है। तो इज इक्वल टू इसको i1 लो और प्लस ये i2, ठीक है। तो देखो i1 के बारे में देखो, ये 0 टू a तो नहीं है, a टू b है, तो एफ एक्स प्रॉपर्टी देखो, बुक के पीछे प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी को देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू दी पावर 5x, ठीक है, एफ एक्स यही है। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, एक्स के जगह में माइनस पुट करो, तो माइनस एक्स पुट करो, एक्स के जगह में माइनस एक्स पुट करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर कॉस माइनस, ये एक्स माइनस है, कॉस माइनस पॉजिटिव हो जाए, पर ये एक्स के जगह में माइनस एक्स पुट कर दिए, और कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, तो इसको प्लस एक्स वापस कॉस लिख दिए, और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस 10 टू दी पावर 5x है ना, x के जगह में अगर माइनस रखेंगे 10 में, 10 माइनस थीटा इज इक्वल माइनस 10 थीटा होता है, ये हो गया। तो माइनस को अगर तुम कॉमन निकाल लेते हो तो तुम्हारे पास एक्स क्यूब माइनस है प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस, अच्छा प्लस माइनस को कॉमन निकाल लिए, 10 टू दी पावर 5x, यही होगा। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया है, ठीक है, देखो ये एफ एक्स की इक्वल है, ये एफ एक्स जो लिए थे उसके इक्वल है, और बाहर माइनस है, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो प्रॉपर्टी बुक में, ठीक है, एफ एक्स ये है माइनस एफ एक्स, देखो माइनस एफ एक्स एक्स टू दी एफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स इक्वल है, तो इसका आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का होता है x और लिमिट है हमारे पास -π/2 से π/2 तक, बस पुट कर दो। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अच्छा 2 मिनट यहां पर, अच्छा तो लिमिट पुट करेंगे तो ये π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और -π/2 लोअर लिमिट है, तो π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, तो π/2 प्लस π/2 पाई, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x। ठीक, तो इसको सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, अब देखो 0 टू a है, तो x जहां जहां दिख रहा है वहां पर a माइनस एक्स लिखोगे, माने π/2 माइनस एक्स लिखोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log, यहां पर 4 प्लस 3 साइन x के जगह में हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 cos π/2 माइनस एक्स, ठीक, dx। अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, π/2 माइनस 90, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये 0 टू π/2 log, यहां हो जाएगा 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 साइन x dx। इसको 2 ले, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ये i प्लस आई यहां पर 2i हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 4 प्लस 3 साइन x अपॉन 4 प्लस 3 cos x प्लस log 2 है हमारे पास 4 प्लस 3 cos x, 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 साइन x, 4 प्लस 3 साइन x, ठीक है, और dx। अच्छा अब देखो, अगर log को बाहर लेंगे तो ये दोनों इनटू हो जाएगा, तो यहां पर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log, इनटू हो जाएगा ये दोनों, log को अगर बाहर निकाल लोगे तो 4 प्लस 3 साइन x अपॉन 4 प्लस 3 cos x इंटू 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 साइन x, ठीक, और ये dx। तो देखो ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो log 1 आ गया ये, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 0 टू π/2 log 1, ठीक है, dx, और log 1 जो होता है वो 0 होता है,
तो 2i इज इक्वल टू 0 हो गया, तो i इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है प्रैक्टिस का चीज है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो, देख के साथ साथ बनाते चलो, सिर्फ समझने से नहीं होगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।